परिवर्तन हो तो फिर वो कौन चेहरा दिख रहा है जो बिहार को आगे लेके जा सकता है? अगर इस बार तो सबसे मजबूत चेहरा मुझे तेजस्वी यादव के तेजस्वी तौर पे यादव। लग रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव होगा सर, वो किसी जाति पर नहीं होगा, किसी धर्म पे नहीं होगा। इस बार का चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे होना चाहिए। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं एकदम करेक्ट। देखिए, अभी हम बस्ती जलाल सीतलपुर में मौजूद हैं। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। यहाँ कुछ युवा हैं, आज हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि इस बार युवा की क्या सोच है। क्या फिर से नीतीश कुमार या परिवर्तन की जरूरत है बिहार को? तो आइए हम सीधा युवाओं से जुड़ते हैं। जी, मेरा नाम विकास कुमार तो हुआ। विकास जी, ये बताइए, अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, चुनावी साल चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार बिहार का? देखिए सर, इस बार का बिहार का हाल यही है कि इस बार परिवर्तन के आसार लग रहा है। और इस बार बिहार को परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी ने, अगर उनका पहला 5 साल का सेशन अगर छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद बिहार को बीमारू राज्य बना दिए हैं। बिहार आज बहुत मतलब हर क्षेत्र में, अगर हमारे बाकी स्टेटों को देख लीजिए तो बहुत आगे जा रही है। हमारा बिहार पिछले 20 सालों से, अगर पक्ष पार्टी को, चाहे वो भाजपा हो, नीतीश जी हो या कोई दूसरा पार्टी हो, तो किसी पार्टी को ब्लेम करता है, तो सिर्फ जंगल राज की बात पर आप एक बार चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। और नीतीश जी को अगर कोई भी योजना उठा के देख ले, ऊपर से उनको आता है लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा है। चाहे उनका सात निश्चय योजना हो, चाहे आप बीपीएससी का टीचर ही वाला, तो कोई भी स्कूल का, आप हमारे सामने सरकारी स्कूल है, वहाँ के क्या हालात है, क्या स्थिति है, जर्जर हालत में है, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग से। तो इस तरह से परिवर्तन के आसार है और हम चाहेंगे कि इस बार बिहार में परिवर्तन हो। परिवर्तन हो, अगर परिवर्तन हो तो फिर वो कौन चेहरा दिख रहा है जो बिहार को आगे लेके जा सकता है? अगर इस बार तो सबसे मजबूत चेहरा मुझे तेजस्वी यादव के तेजस्वी तौर पे यादव। लग रहे हैं, हाँ, और एक युवा भी हैं। हाँ। और पिछले 2 टर्म से वो बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो काम किया है उन्होंने, चाहे स्वास्थ्य मंत्री सब थे, उनका काम देखिए, रात को 2 बजे भी वो ग्राउंड पे निकले, अस्पतालों में गए, निरीक्षण किए, काफ़ी सुधार हुआ, हो रहा था। उनकी वजह से 10 लाख नौकरी, जो पिछले चुनाव में नीतीश जी कहे थे कि तेजस्वी जी के अपने बाप के घर से देंगे, उन्होंने 10 लाख नौकरी उन्हीं से दिलवा दिया। जो गांधी मैदान में पर्चा ज्वाइनिंग लेटर बांटते हैं, वो तेजस्वी यादव का वादा, वो अपने बाप के घर से 10 लाख नौकरी दिए। और इस बार का जो चुनाव होगा सर, वो किसी जाति पर नहीं होगा, किसी धर्म पे नहीं होगा। इस बार का चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे होना चाहिए। मतलब रोजगार का मुद्दा दिख होना रहा है होना आपको। चाहना है जी। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे आप बताएं कि युवा चेहरा है तेजस्वी यादव, उनको मौका मिलना चाहिए। युवा चेहरा चिराग पासवान भी है, उनको कैसे देख रहे हैं? सर ऐसा है, चिराग पासवान जो सुपुत्र हैं श्री रामविलास पासवान जी का, तो रामविलास पासवान और चिराग पासवान जी के चरित्र में काफ़ी अंतर है। हम ये जानते हैं कि हाँ, ठीक है, वो चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि क्या वो अपने परिवार को बचा पाए? उनके परिवार में भी अभी उनका आपसी सहमति, तो बिहार को क्या चलाएँगे? और सिर्फ मुद्दा देने से नहीं होता है। चिराग जी का मुद्दा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन क्या उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है? आप उतरिएगा, दिल्ली में रहिएगा, आपने बिहार, अब चुनाव का समय है, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, उसके लिए आपको ग्राउंड पे लड़ना पड़ेगा। क्या तेजस्वी यादव कहीं से भी लड़ के सांसद बन के दिल्ली में नहीं जा सकते थे? जा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने बिहार नहीं छोड़ा। इसलिए जो बिहार में, चाहे बिहार का जो नेता चाहिए, जो हर जमीन से जुड़ा हुआ, जिसके पास हर युवा पहुंच सके। आज आप बिहार में भ्रमण करके पूछ लीजिए कि चिराग पासवान कितने क्षेत्र में जाते हैं, कितने गाँव इलाका में जाते हैं, कहीं नहीं जाते। लेकिन कहीं भी नहीं तेजस्वी जाते। यादव का दौरा देखिए, वो हर जगह पहुंचे, छोटे-मोटे गाँव में भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, बुजुर्ग से मिलते हैं, उनकी कमियों को सुनते हैं, उनको पूरा करने का सोच रखते हैं। सोच रखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 साल पहले लालू यादव बिहार में थे, आरजेडी की सरकार थी बिहार में, तो बिहार का स्थिति सही नहीं था। सर, जो उस समय की बिहार की स्थिति था ना, आप वो भी सोचे होंगे, कुछ लोगों को खटिया पर बैठने की अनुमति नहीं होती थी, चप्पल पहनने की अनुमति नहीं थी, बोलने की अनुमति नहीं होती थी। लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज वो चप्पल भी पहनते हैं, उनके द्वार पर बारातें निकलती भी है, वो नाचते भी हैं, खटिया पे बैठते भी हैं, तो लालू प्रसाद यादव। और उस समय जो बिहार था, उस समय को, बिहार को बदलने के लिए लालू प्रसाद यादव जैसा नेता ही चाहिए था। चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन की जी, जरूरत है? जी। सूरज कुमार हुआ। क्या माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव है बिहार में? विधानसभा चुनाव में यही लग रहा है कि परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन की जरूरत है। जी। अच्छा, परिवर्तन हो तो वो चेहरा कौन दिख रहा है? यहाँ तेजस्वी यादव की चेहरा सामने खुलकर आ रही है, तेजस्वी ही क्यों? और भी पार्टी है, और भी चेहरे हैं, महागठबंधन है, उसमें बहुत सारे चेहरे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जो भी नीतीश कुमार के गठबंधन में जो नौकरियां बांटी थी, जो शिक्षक की ओर से और स्वास्थ्य के लेकर काफी अच्छा किए। भले ही चाचा भतीजा अलग हो गए, लेकिन जब तेजस्वी यादव थे तो काफी बिहार के बारे में सोचे थे। तो लग रहा है कि तेजस्वी अगर बिहार में आते हैं तो बिहार का विकास होगा। जी बिल्कुल। 25 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के। विकास दिख रहा है बिहार में?
नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। विकास नहीं दिख रहा आपको? नहीं, बिल्कुल लोग तो नहीं। कह रहे हैं कि बिहार बदल गया है। स्कूल देखिए, हमारे बगल में अस्पतालों है, हम्म, डॉक्टर तो आती है लेकिन पेशेंट नहीं पहुंच पाता है। पेशेंट आती है तो डॉक्टर नहीं रह पाता है, हम्म। यही समस्या है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो समस्या तो बिहार में सुधर गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं सुधरा है। बिल्कुल तो नहीं। क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं और लेकिन जोरों शोर से आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, 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 अब की बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। जी, बिल्कुल। चलिए क्या माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? इस समय परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना जी चाहिए। अच्छा परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? वजह क्या है? जी नीतीश कुमार का यहाँ देख लीजिए तो जल नल योजना जो चलाए हैं, हम्म। माने मान के चले कि 90% योजना उनका फेल है। हम्म। 10% में जहाँ वो बोलते हैं जो बड़ा टंकी बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम्म। PhD आता है शायद, वो सक्सेस है, बाकी नल जल सब फेल है। नल जल फेल है। जी अब जहाँ जाइए वहाँ देख लीजिए नल जल सब फेल है। लोग कह रहे हैं कि घर घर तक पानी पहुंच गया, नहीं गांव गांव पहुंच तक रहा पानी है, पहुंच गया। सब पेपर पेन में पहुंच रहा है सर, सब पेपर पेन में पहुंच चलिए रहा तो परिवर्तन आपको क्या लग रहा है? कौन होंगे वो? है। तेजस्वी कुमार होना चाहिए। तेजस्वी ही क्यों? जी वजह क्या है तेजस्वी को लाने का? तेजस्वी कुमार युवा नेता है। युवा चिराग पासवान भी है। जी नहीं, चिराग पासवान यहाँ यहाँ आते हैं, बच्चा से पूछे तो चिराग पासवान का नाम कोई नहीं जानता होगा। हम्म। तेजस्वी प्रसाद का नाम पूछ लीजिए वो बता देगा। लालू प्रसाद का नाम पूछ लीजिए वो बता देगा। हाँ, रामविलास पासवान थे, उनका नाम सब लोग जानता है, हम्म। लेकिन चिराग पासवान का नाम कोई नहीं लोग जानता। कह रहे हैं कि जब आरजेडी की सरकार थी 15 साल बिहार में, तो बिहार को जंगल राज कहा जाता था। जंगल राज कहने वाला कहता है, जंगल राज हम भी बैकवर्ड से हैं, लालू प्रसाद भी बैकवर्ड से थे। फॉरवर्ड लोग अपने दरवाजे पर कुर्सी नहीं देते, खटिया पर नहीं बैठने देते थे। आज के जमाना है कि फॉरवर्ड के दरवाजे पर जाइए तो चेयर कुर्सी देगा बैठने के लिए, साथे बैठकर बात करेगा, साथे बैठकर खाना खाएगा। ये सब लालू यादव का ही देन है। जी लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वां पास है, वो कैसे बिहार को चलाएंगे? तेजस्वी प्रसाद 9वां पास है तो वो 27 महीना में लगभग 2 लाख सर्विस दिए हैं। तो नीतीश कुमार लगभग 15 साल से मुख्यमंत्री रह रहे हैं, ये अपने मार्फत नहीं दिए हैं नौकरी इतना, जितना वो अपना 27 महीना में दिए हैं तेजस्वी प्रसाद, उतना वो अपना नीतीश कुमार नहीं दिए हैं नौकरी। लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। ना ना ऐसा नहीं हो, हम्म। ऐसा नहीं होगा। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होगा। मतलब लग रहा है इस बार परिवर्तन जी होगा बिहार में। परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होना चाहिए। तेजस्वी की सरकार बनी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। कहने का मतलब है बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आप युवा हैं, युवा सोच है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार तो तेजस्वी सरकार तय है। अच्छा। हाँ, और कहने का बात ये है हमारी कि नल जल की बात आपने की है, तो हमारे सामने ये देख सकते हैं आप, ये पानी टंकी है, जो अगर फुल इसको लोड कर दिया जाए, तो वो कब ध्वस्त हो जाएगी, वो कोई नहीं जानता है। आज तक मतलब वो 5 साल से वो खड़ा है, लेकिन आज तक वो कभी फुल टंकी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है। हाँ। और कभी जब भी बोलते हैं हम लोग कि लोड करो, तो जो उसका इंचार्ज है, वो बोलता है जिस दिन लोड करेंगे, उसी दिन वो ध्वस्त हो जाएगी। हाँ, और नल जल हमारे गाँव में तकरीबन पहुँच ही चुकी है, लेकिन जब पानी गिरता है, तो उसकी निकासी नहीं की गई है। आप इस रास्ते जैसे जाइए, पूरे पानी ही पानी, आपको रास्ते में कचरा ही कचरा मिलेगा। ये नल जल के ही कारण ऐसा हो रहा है, पब्लिक को आने जाने में कठिनाई हो रही है, बस। लेकिन लोग तो कह रहे हैं सड़क, पुल, नल, नहीं, आप नली, ये गली इस सब बना रास्ते है। से आप वीडियो रिकॉर्ड करते जाइए और देखिए कि नल जल की क्या मतलब की क्षति है, पूर्ति है। आप चाह रहे हैं बदलाव हो, जी, परिवर्तन हो, जी, जी। तेजस्वी की सरकार जी, हो। अगर जी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन के आते हैं, जी। तो उससे बिहार को क्या फायदा होगा? आप लोग को क्या फायदा होगा? सभी को फायदा है। कैसे मतलब क्या फायदा होगा? हमारे गाँव में ये सामने हमारे ग्राउंड है। हमने स्वास्थ्य की कमी है, हमारे स्कूल है सामने। जाकर के देखिए जंजर हो चुकी है। कोई ध्यान नहीं है सरकार का। कोई ध्यान नहीं। एक बार क्या हुआ, हम वार्ड वार्ड सचिव हैं, एक बार क्या हुआ कि उस स्कूल का गेट टूट गया। हमने बहुत सारे कंप्लेन किया, लेकिन कोई सूचना हमको नहीं मिला कि कोई आ रहा है, क्या कर रहा है। फिर हम अपने पैसे से उसको बनवाना, लेकिन यहाँ तक कोई सरकार की आदमी एक भी नहीं आया यहाँ पे बनवाने के लिए। सरकार तो कह रही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा बिहार का सुधर गया है। कुछ नहीं सुधरा है, बस पेपर और टीवी में दिखावा है। कहाँ सुधरा है? कोई गाँव में आके घूमे तब ना पता चलेगा कि वहाँ से दिल्ली में बैठे-बैठे सब कुछ देख लेगा, नहीं देख पाएगा। लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा। जी, बिल्कुल। आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार जी ये बताइए बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, युवा सोच रखते हैं। क्या चाहेंगे इस बार युवाओं को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? युवा ही नेता चाहिए हम लोग को। युवा ही नेता हाँ। चाहिए। तो युवा नेता कौन दिख रहा है आपको? हमको तेजस्वी यादव। चिराग पासवान के बारे में क्या चिराग कहेंगे? पासवान कुछ नहीं कर सकता है। कुछ नहीं करेंगे। नहीं कुछ। तेजस्वी आएंगे तो लग रहा है कि युवा के बारे में सोचेंगे। तेजस्वी के सरकार में हम लोग के लिए
बिहार से बीपीएससी के तहत उन्हीं का देन है कि बीपीएससी के तहत बाहर नौकरी हुआ। आपको? मेरा तो नहीं हुआ, हाँ। डोमिसाइल नीति लागू लागू नहीं हुआ यहाँ। अच्छा। डोमिसाइल नीति लागू होता तो हम लोग को नौकरी होता, अदर स्टेट को नौकरी दी है, वो लोग को अपना वोट देंगे। सरकार तो कह रही है कि एजुकेशन का जो मुद्दा था वो सुधरा है बिहार में, काफ़ी कुछ आगे नहीं बढ़ा सुधरा है। हुआ, कुछ नहीं सुधरा हुआ। नहीं, बिहार के युवा के लिए कुछ नहीं किया है कोई, नहीं। तो क्या लग रहा है तेजस्वी आएँगे तो करेंगे युवाओं के हाँ, लिए? हाँ, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है हमें। एजुकेशन को कैसे देख रहे हैं बिहार? एजुकेशन यहाँ का सब ढीला रखा है। हाँ। हाँ, सरकार तो कह रही है कि एजुकेशन बिहार का सुधर गया है जब से वो आए हैं। कुछ नहीं वो सुधरा हुआ। कुछ नहीं। नहीं, अभी भी लोग घर बैठे ही हाज़िरी बना ले रहे हैं। हुँ। हाँ, बोले सुशासन की सरकार है बिहार में, आप बोले घर से ही बन जा रहा है हाज़िरी। अब यूपी में है, यहाँ से बैठकर हाज़िरी बना रहे हैं लोग। हाँ, यहाँ भी वही हाल है। 20 साल नीतीश कुमार का होने जा रहा है, बिहार के मुखिया रहे हैं। 20 सालों में विकास दिखा बिहार में? नहीं, कुछ नहीं। सब युवा के लिए यहाँ के युवा देख रहे हैं, ना ग्राउंड है, ना खेलने के लिए ग्राउंड है, ना स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है। यहाँ के लड़का को नौकरी देते तो दूसरे स्टेट में जाके मार खा के आते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे मैरिड है जिनके पास, उनको आज भी जॉब मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है। कुछ नहीं है, पढ़े लिखे आदमी रोड पर घूम रहा है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखा आपने, बिहार विधानसभा चुनाव को लेके ये थी यहाँ के युवाओं की राय। हमारी वीडियोज़ को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार, बस्ती जलाल, शीतलपुर।